हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और ख़ास तौर पर इनकी जो तर्जनी फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में है। ज़्यादा लंबाई में इस फिंगर का होना, इस फिंगर की हम बात कर रहे हैं, तर्जनी फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। यह बृहस्पति की फिंगर कहलाती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और एक आदर्शवादी टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है। इवन थिकनेस में भी इनकी फिंगर्स काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है, और मेहनती होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड टाइप की नेचर भी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, यहाँ पर यह फिंगर अच्छी लेंथ में, भले यह फिंगर हमें इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लेंथ की बात करें तो एक क्रिएटिव टाइप की नेचर को यह फिंगर इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में काफ़ी अच्छा गैप बनता हुआ आपको नज़र आएगा। इस तरह का गैप यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सभी डिसीजंस खुद से लेने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी इन दोनों फिंगर्स के बीच में अच्छा गैप नज़र आए। आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर को, लेंथ में यह फिंगर अच्छी नज़र आ रही है। इस फिंगर का लंबाई में अच्छा होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ी शाई टाइप की नेचर भी रहेगी क्योंकि यह फिंगर काफ़ी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत, इनका शनि और इनका सूर्य, तीनों माउंट्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यहाँ से यह आपको थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, नीचे की तरफ सेट होता हुआ माउंट नज़र आएगा। और जिन लोगों का मरकरी का एरिया लो सेट होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े शर्मीले स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस चीज़ का इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में कोई भी कमी इस फिंगर की लंबाई में नज़र नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ इनकी हथेली में हमें एक आंशिक शुक्र वलय बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। आपको बताना चाहूँगा गर्डल ऑफ वीनस कैसा होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से एक रेखा शुरू हो और यह रेखा इसी तरह से कंप्लीट होकर यहाँ तक पहुँच जाए, इस तरह के अर्ध चंद्रमा को हम पूर्ण शुक्र वलय यानी कि गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। लेकिन अगर यह अधूरा हो, जैसे यहाँ से आपको यह रेखा शुरू होती नजर आएगी, यहाँ पर आकर रुकती हुई, उसके बाद फिर से यह आगे इस तरह से बढ़ती हुई, जो लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है, यह गर्डल ऑफ वीनस काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन गर्डल ऑफ वीनस की हो रही है। इसका बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होंगी। ऐसे व्यक्ति
एंटरटेनमेंट की फील्ड में, डिज़ाइनिंग की फील्ड में, ऐसी चीज़ों में, कला के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जिनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस हो। लेकिन साथ ही साथ इस अधूरे गर्डल ऑफ वीनस का थोड़ा नुकसान भी रहता है। यह गर्डल ऑफ वीनस नेम एंड फेम दिलवाने में तो हेल्प करता ही है, लेकिन अगर अधूरा हो तो नेटिव को मूडी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर मूड स्विंग्स की दिक्कत भी देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो इस एरिया के ऊपर बनने वाला क्रॉस का चिन्ह। यह गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर आपको एक क्लियर क्रॉस नजर आएगा, इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनना। यह क्रॉस का चिन्ह सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति माउंट के ऊपर ही अच्छा माना जाता है। हथेली में कहीं पर भी और क्रॉस का चिन्ह बनता है तो उसके कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर होते हैं। लेकिन यह एक ऐसा एरिया है जहां पर क्रॉस के बनने के कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होते। उल्टा यह क्रॉस बनने से नेटिव की विजडम बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी नॉलेज की वजह से समाज में अच्छा मुकाम हासिल कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं जिनके गुरु पर्वत के ऊपर ऐसा क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो। अंगूठे के ऊपर आपको यहां पर एक बारीक रेखाओं से आंख जैसी ऐसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की आकृति को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है, फिनिक्स आई भी इसको बोलते हैं। और जिनके हाथ पर यह चिन्ह बनता है इनकी सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान ऐसे व्यक्ति बखूबी लगा सकते हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यह एरिया हल्का सा दबता हुआ, शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। और अगर शनि पर्वत के ऊपर ऐसी कोई रेखा, जैसे ये चंद्र एरिया से निकल कोई रेखा शनि पर्वत तक आए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्राएं रहती हैं, विदेश से भी धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ से आप देखेंगे इनके हाथ में यह रेखा नीचे से शुरू होती हुई और एक रेखा आकर इसको नीचे से और ज्वाइन करती हुई, जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो ये दर्शाती हैं कि बाहरी लोगों की सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को बहुत मिलती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर की सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी मिलती है और फैमिली मेंबर्स के अलावा दूसरे लोग भी इनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। शनि पर्वत का दबना इनसे मेहनत तो जरूर करवाएगा, लेकिन उस मेहनत का बहुत अच्छा फल भी इनको मिलेगा और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत धन अर्जित करते हैं और काफ़ी रिच हो जाते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देखेंगे सूर्य का एरिया यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट के ऊपर आपको यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इन रेखाओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरह से एक फिश की आकृति बनती नजर आएगी। ऐसा चिन्ह सूर्य पर्वत पर बने तो ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर उसके बाद अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से समाज में खूब फेमस हो जाते हैं। और सूर्य पर्वत पर ऐसा चिन्ह बनना देश विदेश में व्यक्ति की लोकप्रियता को शो करता है। लेकिन सूर्य माउंट का दबना यहाँ पर कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देता है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो यश में कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितने भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई एप्रिसिएशन ऐसे नेटिव को नहीं मिलती। अगर हम बात करें इनके बुद्ध पर्वत की, तो भले ही यह एरिया आपको लो सेट नजर आएगा, लेकिन उभरा हुआ बृहस्पति माउंट यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं अच्छे बिजनेस एक्वेमेंट को इंडिकेट करती हैं, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती हैं। तो बुद्ध पर्वत लो सेट होने के बावजूद भी इन्हें बहुत अच्छी रिजल्ट्स देने वाला है। आगे बात करेंगे इनकी मेजर लाइंस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली हम सभी के हाथ में दो रेखाएं होती हैं यहाँ पर। जैसे एक रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी कुछ इस तरह से और दूसरी रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये दो रेखाएं अलग अलग होती हैं। ऊपर वाली जो रेखा होती है इसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं और जो नीचे वाली रेखा होती है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही रेखा नजर आएगी। यह जो रेखा है यह हार्ट लाइन की तरह काम करेगी, इसकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। लेकिन यह जो सीधी रेखा है इसको हम सिमियन क्रीज कहते हैं, सिमियन रेखा भी कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव बहुत प्रैक्टिकल होता है और वर्कहोलिकल टाइप की पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्ति अपने काम की प्रति डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, जिस वजह से कई बार फैमिली लाइफ को इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें बैलेंस बनाने में मुश्किलें आती हैं। लेकिन
इस तरह की रेखा मैंने जिन लोगों के हाथ में देखी है, ऐसे व्यक्ति तरक्की बहुत करते हैं, समाज में बहुत मान सम्मान पाते हैं और अपने काम की वजह से, अपनी डेडिकेशन टुवर्ड वर्क की वजह से बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहती है, मेमोरी बहुत अच्छी रहती है जिनकी यह रेखा बिल्कुल सीधी, क्योंकि यह रेखा माइंड लाइन की तरह काम करेगी, तो याददाश्त ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन कई बार पुरानी बातें ना भूल पाने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर इनकी सिमियन रेखा बहुत अच्छी रिजल्ट देती हुई, अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। बीच में अगर थोड़ी सी वीक होती हुई भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन एक अच्छी लंबाई में इस रेखा का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा लगभग आपको इस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। लेकिन उसके बीच में थोड़ी सी वीकनेस इस एरिया में 60s की एज में चलकर थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। और अगर हम देखें अंदर की तरफ चलने वाली रेखाओं को, तो आपको यहाँ पर यह रेखा नजर आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव एनर्जेटिक रहता है, थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी रहती है। प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे व्यक्ति लकी बन जाते हैं जिनके हाथ पर यह रेखा होती है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बना पाते हैं। कुछ इस तरह की एक रेखा जिसको हम गार्डियन एंजल लाइन भी कहते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ से एक बारीक रेखा अंदर की तरफ आपको ऐसे चलती हुई, यह जो लाइफ लाइन है इसके साथ साथ अंदर की तरफ यह छोटी सी एक ब्रांच आपको चलती नजर आएगी। इस रेखा को एंजल लाइन कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की मदद दिव्य शक्तियां करती हैं, ऐसा कहा जाता है पामिस्ट्री में। जिन लोगों के हाथ पर यह छोटी सी ब्रांच होती है, ऐसे व्यक्ति जब भी कभी किसी मुश्किल में हो तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति इनकी हेल्प करती है और यह मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। यानी इनको बहुत अच्छी सपोर्ट इनके एंसेस्टर्स की मिलती है। दिव्य शक्तियां इन्हें पूर्वाभास देती हैं, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी इन लोगों को बखूबी होता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत को देखें तो आप देखेंगे यह एरिया काफ़ी अच्छा स्पेस ले रहा है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं, लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी रेखाओं का होना, जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, इनकी वजह से मैरिज में डिले हो सकती है, मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी रह सकती है। यहाँ पर तिल का होना भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स ऐसी रेखाएं होने की वजह से, अगर कोई लव अफेयर है उसमें ब्रेकअप होने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह होने की वजह से पॉसिबल रहते हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत पर आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जो एंग्जाइटी यानी बेचैनी की कारक रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं आप देखेंगे यहाँ पर। यह रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी हैं जो अच्छी मानी जाती हैं। यहाँ से ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी रेखाएं जितनी अधिक होती हैं उतनी ज्यादा लंबी दूरी की यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है, विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है, फॉरेन में लंबे समय स्टे करने का मौका भी इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को दिलवाती हैं। और जिन लोगों की जो यहाँ से, जैसे ये मेन लाइन यहाँ से सीधा शनि तक की पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति विदेश से धन भी कमाते हैं, यानी धन का लाभ भी ऐसे व्यक्ति को फॉरेन कंट्री से हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।